Hello friends, welcome once again to my channel अनुपमा सैनी द किडो एट हार्ट। हम जिंदगी की बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने कहा था, जिंदगी में चाहते क्या हैं और मिलता क्या है, हमें कुछ नहीं पता। और मैं आपके साथ अपनी लिखी हुई कहानी शेयर कर रही थी, जिसका पार्ट 1 आपने सुना था। मीरा की कहानी थी। इसका टाइटल था अजब है ये जिंदगी। आज मैं आपसे उसकी आगे की कहानी शेयर करने वाली हूँ, उसका पार्ट 2। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। मीरा जो शादी कर ली थी मीरा ने रोहित से, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टाइम गुजर रहा था, मीरा की आंखों पर जो रंगीन चश्मा चढ़ा था वो उतर रहा था। जो उम्मीदें उसने अपनी शादी से बांध रखी थी पूरी नहीं उतरी थी। रोहित की सच्चाई उसके सामने आने लगी थी। रोहित जो नज़र आता था, जो वो अपना लोगों के सामने पेश करता था, जैसे उनके सामने आता था, वो असल में वैसा नहीं था। वो बहुत गुस्से वाला इंसान था। छोटी छोटी बात पर वो इरिटेट हो जाता था, उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता था। और उसने मीरा से झूठ बोला था। उसकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी और वो कंपनी में सिर्फ एक मामूली सेल्समैन था। पर यह बात उसने मीरा और उनके पेरेंट्स से छुपाई थी। और मीरा और पेरेंट्स की गलती मानिए, गलती समझिए, उन्होंने कोई जांच पड़ताल भी नहीं करी थी। बेटी के ज़िद के आगे वो मजबूर हो गए थे। पर ये गलती उनकी भी थी। रोहित अब अक्सर शाम को घर देर से आने लगा था। दोस्तों के साथ समय बिताता था और बड़ी बार शराब का नशा करके आता था। और इस बात को लेकर मीरा की उससे काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता था। रोहित गुस्से से बेकाबू हो जाता था और कभी कभी मीरा पर हाथ भी उठा लेता था। मीरा ने जब पहली बार उसे थप्पड़ खाया था तो मीरा बिल्कुल हताश हो गई थी। उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर शर्म के मारे उसने ये बात अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताई थी, उनसे छुपाती रह गई थी। और कहती भी कैसे? अपनी पसंद के लड़के से उसने शादी जो करी थी और वो उन्हें दुखी भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। रोहित मौके बेमौके पर समय समय पर मीरा को मजबूर करता कि वो अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे, और अगर वो मना करती थी तो वही खूब गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा होता। मीरा को अपनी गलती का एहसास था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी और किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए कोई वजह बहाना बनाकर मम्मी पापा से मजबूरन पैसे ले आती थी। पर अंदर ही अंदर उसे ये बात बहुत खलती थी। उसे समझ नहीं आता था वो क्या करे। पर जैसे जैसे समय बीता गया, उसने मन में डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे जो भी हो, वो पैसे अब नहीं मांगेगी। और उसने ये बात रोहित को बता दी। जब ये रोहित ने सुना तो रोहित गुस्से से लाल पीला हो गया था, पर उस दिन वो कुछ नहीं बोला और दरवाजे को जोर से बंद करके घर से बाहर चला गया था। और वो पूरी रात घर वापस नहीं आया था। और अगले दिन जब आया तो उसने मीरा से कुछ नहीं कहा। काफ़ी दिन तक यूं ही रहा। बातचीत कम हो गई, बंद हो गई। पर फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। बातचीत भी बहुत लिमिटेड थी। एक दूसरे से सिर्फ काम की बात ही किया करते थे। पर दोस्तों, घर वालों के सामने ऐसे जताते थे मानो सब
उनके बीच में ठीक था। मीरा के घर वालों को कभी पता ही नहीं चला कि असल बात क्या थी, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही थी। और जिंदगी यूं ही चलती रही, गुजरती रही। अक्सर हमारी ज़िंदगी में शायद यही होता है, हम बहुत बातें लोगों से छिपा जाते हैं और नहीं बताते हैं। इस कहानी का बाकी हिस्सा अगले एपिसोड में। तब तक कीप स्माइलिंग, हैव अ गुड डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल Anupama Seni, The Kiddo at Heart. And if you like my story, please do share and like the video. Thank you.